गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे और दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बता दिए थे। आज थर्ड आपका नाइट्रेशन है और नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब आप फिनॉल का रिएक्शन SnO2 के साथ कराते हो तो मैंने पहले भी आपको बताया है इसे इलेक्ट्रोफाइल बनाएं आप। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने पर जैसे SnO2 है आपका SnO2, तो इसमें से एक O और इधर H कम हो जाएगा और बच जाएगा आपका N डबल बॉन्ड O। तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। याद रहे कि जब आप ये नाइट्रेशन कराते हो तो पैरा कंडीशन पर आपका NO लग जाता है, इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। फर्दर आप SnO2 का रिएक्शन कराते हो तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के और जब पैरा कंडीशन पर NO2 बन जाता है। तो कोई खास ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी और पहला आपको जो बताया था, हमने पहला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन वाटर के साथ कराया था। तो ब्रोमिनेशन कराया था, उसकी दो कंडीशन थी, वो जो आपको फॉलो कर दिया। सेकंड कंडीशन में आपको नाइट्रेशन बताया था और नाइट्रेशन में ऑर्थो और पैरा अलग अलग आइसोमर बनते हैं, लेकिन नाइट्रोसेशन कराते हो तो पैरा कंडीशन ही बनती है आपकी, याद है। तो ये ध्यान रखना है। और चौथा है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब है कि फिनॉल का रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ कराओगे तो आपका सल्फोनेशन होगा। अब आपने H2SO4 से आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो H2SO4, तो SO3H अलग हुआ आपका, SO3H। SO3 जो H होगा ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और इसमें से OH अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। तो ये जो बन जाएगा ये SO3H एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। SO3H इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस तरीके से यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जब आप H2SO4 का रिएक्शन कराते हो तो दो कंडीशन होती हैं आपकी, या टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप 288 to 293 केल्विन पर कराते हो तो साफ सी बात है आपका ऑर्थो आइसोमर बनेगा। और यदि टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं 373 पर ले जाते हैं तो फिर आपका पैरा आइसोमर बनता है। यहां पर आपने ध्यान रखना है। तो सल्फोनेशन की दो कंडीशंस हैं और both the condition vary with the temperature. If you take the temperature 288 to 293, then ortho isomer is predominant over the para. आप ऐसा मत सोचना कि पैरा नहीं बनता, पैरा भी बनता है, लेकिन पैरा माइनर में बनता है और मेजर में आपका SO3H बनता है। इसी तरीके से एट अ हायर टेम्परेचर बनेंगे दोनों ही आइसोमर, आपका पैरा भी बनेगा और आपका ऑर्थो भी बनेगा, बट पैरा आइसोमर प्रीडोमिनेंट ऑन ऑर्थो। तो इस तरीके से आपका सल्फोनेशन और नाइट्रेशन आपका हुआ। यहां भी इसी तरीके से आपने याद रखना है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने खाली एक पैरा आइसोमर बनाया। बच्चों, नाइट्रोसेशन में भी आपका ऑर्थो और पैरा दोनों ही आइसोमर बनेंगे, लेकिन ऑर्थो आइसोमर माइनर होगा और पैरा आइसोमर जो होगा वो आपका कैसा होगा? मेजर होगा। इसीलिए हमने मेजर को दिखाया हुआ है। अब आगे हम जो लेते हैं वो फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। यानी फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब यह है कि यदि आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हो, किस पर? फिनॉल पर। जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप फिनॉल लें, बच्चे ध्यान दें, आपके फिनॉल लें,
आपने फिनॉल लिया, प्लस में CH3Cl, आपने एल्काइल हैलाइड लिया। तो फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन आप करा रहे हो, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हो, तो ये जो रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है, ये जो रिएक्शन है वो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में होगा। इससे भी आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाना आपका इसमें इजी है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, जैसा आप जानते हो। तो जब आप CH3Cl है, आप ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस है, तो उस कंडीशन में ये जो बन जाएगा CH3 on 1 पॉजिटिव प्लस Cl on 1 नेगेटिव। तो ये जो होगा आपका CH3 आपका अटैक होगा, और किस तरीके से आपका एक ऑर्थो और दूसरा पैरा बनेगा OH, यहां पर आपका CH3 प्लस में आपका क्या पैरा, इस तरीके से OH और आपका पैरा CH3। तो ये दो आइसोमर बनेंगे, लेकिन यहां भी आपने याद रखना है कि ये जो बनेगा ये मेजर बनता है और ये आपका माइनर बनता है, दोनों मैंने दिखाए हुए हैं। इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए। यदि हम समराइज करें, तो समराइज हमने ब्रोमिनेशन कराया, वाटर की प्रेजेंसी में कराते हो तो आपके दो तरीके के बनते हैं। पहली कंडीशन में 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है, और ये CH2 की प्रेजेंसी में कराते हो तो फिर आपके ऑर्थो और पैरा बनते हैं अलग अलग। इसी तरीके से आप नाइट्रेशन कराते हो तो ऑर्थो और पैरा बनते हैं, दोनों को आप स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हो। तीसरा, आप नाइट्रोसेशन कराते हो तो ऑर्थो और पैरा बनते हैं, लेकिन पैरा जो आइसोमर होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। नाइट्रोसेशन कराते हो, NO पैरा पर लगता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के आपका NO2 बना लेता है, और इसके बाद में आप चौथा कराते हो सल्फोनेशन, तो वो टेम्परेचर पर वेरी करता है, 288 to 293 पर मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो होता है, और आपका जो माइनर है वो पैरा होता है। लेकिन 373 पर कराते हो तो पैरा मेजर होता है और आपका ऑर्थो माइनर होता है। आप एल्काइलेशन कराते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो एल्काइल हैलाइड का बनाते हो, तो फिर सीधी सी बात है, ऑर्थो आपका ये टॉलिन बनता है, ऑर्थोटॉलिन एंड पैराटॉलिन होता है आपका। बच्चे इस तरीके से आपने देखा, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलिन और पैरा हाइड्रोक्सीटोलिन बनता है। टॉलिन होता है, यदि बेंजीन रिंग पर CH3 लगा है तो फिर वो टॉलिन बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलिन और पैरा हाइड्रोक्सीटोलिन बनता है। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके सी पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो स्पेशल टाइप के रिएक्शंस हैं। आइए हम बात करते हैं स्पेशल टाइप के रिएक्शंस, और वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे स्पेशल टाइप के रिएक्शंस।